अब देखो यहाँ पर क्या है, अब यही सेम क्वेश्चन हमें अलग मेथड एडजस्टमेंट एंट्री से भी करना है और डिस्ट्रीब्यूशन वाले मेथड से भी करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमसे बोला गया है एक्स वाई जेड आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2. They decided to share future profits in the ratio 2:3:5. With effect from 1st April 2018, the following items appear in the balance sheet as at 31st March 2018. ओके, तो यहाँ पे देखिए जनरल रिजर्व गिवन है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है, क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जनरल एंट्री बनानी है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बनानी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो जनरल रिजर्व है एक लायबिलिटी है, ये भी एक लायबिलिटी है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट में है तो ये भी लायबिलिटी है, ठीक है। लायबिलिटी में एंटर होंगे तो अगर कोई लायबिलिटी वाला पार्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो इसलिए अगर हम फर्म के हिसाब से देखें तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, तो फर्म के लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा फर्म के लिए। तेरी गुल्लक में से पैसे निकल के जा रहे हैं, गुल्लक के मालिक को प्रॉफिट लगेगा, लॉस लगेगा, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जनरल रिजर्व है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके। देन वी आर हैविंग वर्कमैन compensation reserve account debit. Then we are having profit and loss account debit, और ये किस में डिस्ट्रीब्यूट करना है, पार्टनर्स में, जो कि हमारे XYZ टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पर जो सेकेंड एंट्री बनेगी वो किसकी बनेगी, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो ये क्या होता है आपका लॉस। तो इसको हम क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री बनाएंगे, तो पार्टनर्स को लॉस होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, तो इसकी सेकेंड एंट्री बनेगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ओके। तो चलो पहले इसका अमाउंट बताओ कितना है, 50,000, इनका रेशियो कितना था 5:3:2, तो 50,000 का शेयर निकालेंगे तो कितना बैठेगा, 10 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 25,000। पता है भी कैसा आया, 50,000 इंटू 5:3:2 है ना, तो 5/10, इसका 50,000 इंटू क्या, ओहो, अभी यही तो समझाया जा रहा था, कब निकालना है कब नहीं निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15,000, नहीं नहीं अभी हम भी आपसे समझेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तीनों का बैलेंस टोटल करेंगे। तो जनरल रिजर्व का बैलेंस बताना 75,000, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000,
500. देन प्रॉफिट एंड लॉस 37,500. टोटल करेंगे कितना आ गया? कैरी वन, कैरी वन 10, 11, 12, तो ये हो गया 1,25,500. अब इसको हमें डिवाइड करना है किस किस में? एक्स में. एक्स का शेयर कितना था? 5/10 ऑफ, ठीक है. वाई का शेयर कैसे निकालेंगे? 3/10 ऑफ 1,25,000. यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/10 ऑफ 1,25,000. ठीक है. चलिए, तो यहाँ से करेंगे तो एक जीरो कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25, देन 2 5 2 10 11 12, कैरी का 1 5 5 6, 2 0 यहाँ पर आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे तो 5 3 15, कैरी का 1 6 6 7 और 3, और यहाँ पर तो 25,000. हाँ, चलिए अब इनकी एंट्री कर देते हैं यहाँ पर. ओके, जनरल रिजर्व कितना था हमारा? 75,000, और ये 12,500, उसके बाद 37,500. एक्स का शेयर हमने कितना निकाला था? 62,500, वाई 37,500 और जेड 25,000. ओके, इस टाइप से हमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन एंट्रीज करनी है. ओके, क्लियर? चलो नोट करो.